सैमुअल लैनली एक टाइम पर आकर ये एक ऐसी पर्सनैलिटी बन चुके थे जिनको मैक्सिमम लोग और वहाँ के हर न्यूज़ चैनल और मीडिया के थ्रू इनको कवर किया जा रहा था, क्योंकि उस वक्त सैमुअल अपनी हाईली एजुकेटेड टीम के साथ एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जिसको पूरा होते हुए देखना वहाँ के लोगों का एक ड्रीम बन चुका था। प्रोजेक्ट था एक ऐसी फ्लाइंग मशीन तैयार करना जो हवा में उड़ सके, जिसके लिए उनको वॉर डिपार्टमेंट की तरफ से $50 मिलियन का कैश प्रोवाइड कराया गया था। लेकिन वहाँ से कुछ ही दूरी पर विल्बर एंड ऑरविल नाम के दो भाई वो भी सेम उस वक्त इसी प्रोजेक्ट पर ही काम कर रहे थे, बट सैमुअल की तरह ना तो उनके पास इतना पैसा था और ना ही एक हाईली एजुकेटेड टीम। इनफैक्ट वो खुद ही इतना एजुकेटेड नहीं थे और इनकम सोर्स के नाम पर उनके पास सिर्फ एक साइकिल रिपेयरिंग की शॉप थी, पर फिर भी उनके अंदर एक डिज़ायर था, एक ऐसी चीज़ बनाने का डिज़ायर जो ट्रांसपोर्टेशन के तरीके को ही बदल कर रख दे। एंड फाइनली 1903 में उन्होंने एक ऐसी मशीन रेडी कर दी जो वाकई में हवा में उड़ सकती थी, जिसको आज हम एरोप्लेन के नाम से जानते हैं। जब उन्होंने ये पॉसिबल करके दिखाया तो उनके इस अचीवमेंट को देखने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर धीरे धीरे लोगों में ये बात फैलना शुरू हो गई और सारे लोगों की अटेंशन सैमुअल लैंगली से हटकर विल्बर एंड ऑरविल यानी कि वाइट ब्रदर्स पर चली गई। अब जैसे ही सैमुअल को ये बात पता चली कि ऐसा हुआ है, देन गेस व्हाट, उन्होंने अपने प्रोजेक्ट को वहीं पर ही क्विट कर दिया। अभी अगर आप एक बात नोटिस करें तो सैमुअल लैंगली के पास वो हर चीज़ अवेलेबल थी जो हमें आज भी लगता है कि एक बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा पैसा, एक प्रोफेशनल टीम और मैक्सिमम लोगों की अटेंशन। लेकिन वाइट ब्रदर्स के पास इनमें से कोई एक चीज़ भी कंप्लीट नहीं थी, बट फिर भी इन्होंने एक लिमिटेड अमाउंट के साथ ये सब पूरा करके दिखाया और हिस्ट्री क्रिएट कर दी। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके माइंड में यही उठ रहा होगा कि आखिर इन्होंने ऐसा कैसे करके दिखाया। इतने लिमिटेड सोर्सेज होने के बावजूद भी उन्होंने इस पर सक्सेस कैसे अचीव की। तो इस क्वेश्चन का आंसर इन 3 सर्कल्स में छुपा हुआ है, जिसका ऑथर ने नाम दिया है द गोल्डन सर्कल का। अब देखो, हर इंसान को ये अच्छी तरीके से पता होता है कि उसको क्या करना है। कुछ लोगों को ये भी पता होता है कि कोई काम उनको कैसे करना है, यानी कि उस काम को करने का तरीका क्या है, बट बहुत ही कम लोगों को ये पता होता है कि कोई काम उनको क्यों करना है, मतलब उस काम को करने के पीछे उनका असली मकसद क्या है, मेन पर्पस क्या है। एक चीज़ मैं पहले यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि पैसा किसी भी काम को करने का जस्ट एक रिजल्ट होता है, कोई रीज़न नहीं। क्योंकि जिनका मेन रीज़न पैसा कमाना होता है वो ज़रूरी नहीं है कि कोई बिज़नेस ही करें, वो जॉब से भी पैसा कमा सकते हैं। बट जिन लोगों को भी पहले से अपना वाई क्लियर होता है, यानी कि मेन रीज़न पता होता है, वही लोग आगे चलकर हिस्ट्री क्रिएट करते हैं, कुछ ऐसा कर जाते हैं जो उनके कॉम्पिटिटर्स करने की सोच भी नहीं सकते। एग्जाम्पल, जब सैमुअल लैंगली को वाइट ब्रदर्स के इन्वेंशन के बारे में पता चला तो उन्होंने अपना काम वहीं पर ही ख़त्म कर दिया, जिससे साफ था कि उनका एक्चुअल वाई सिर्फ नेम, फेम और पैसा कमाने का था, कुछ बड़ा और क्रिएटिव करने का नहीं। क्योंकि अगर सच में ही कुछ क्रिएटिव करने का होता तो वो वाइट ब्रदर्स के एरोप्लेन इनोवेट करने के बाद अपने प्रोजेक्ट को और इम्प्रूव करते और फिर लोगों के सामने प्रेजेंट करते, जिससे बाकी लोगों को उसी के साथ कुछ और भी नया देखने को मिलता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनका मेन गोल ही कुछ और था। बट वाइट ब्रदर्स का वाई एकदम क्लियर था। वो दुनिया में एक ऐसी फ्लाइंग मशीन बनाना चाहते थे जो आसानी से हवा में उड़ सके, जिस पर उन्होंने पूरे फोकस के साथ मेहनत की और फाइनली उसको बनाकर भी दिखाया। सो एज ए कंक्लूजन, किसी भी बिज़नेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि आप उस काम को क्यों कर रहे हो, आपका उस काम को करने का मकसद क्या है। क्या लोगों को आप एक ऐसी वैल्यू देने जा रहे हो जो आज तक कभी किसी ने ना दी हो। जब आपका ये स्ट्रॉन्ग वाई पूरी तरीके से क्लियर हो जाए तो समझ जाइएगा आप अभी सही ट्रैक पर हो। मैनिपुलेशन वर्सेस इंस्पिरेशन। साल 2004 में जब मोटोरोला कंपनी ने अपना ब्रांड न्यू फ़ोन रेजर लॉन्च किया तो वो एकदम से इतना फेमस हो गया कि उसको बाकी लोगों के साथ साथ सेलिब्रिटीज़, इवन प्राइम मिनिस्टर तक ने खरीदा। और देखते ही देखते उस फ़ोन के 50 मिलियन प्लस यूनिट सेल हो गए, जो कि उस वक्त मोटोरोला के लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस थी। पर जैसे जैसे टाइम गुजरता गया वैसे वैसे ही बाकी दूसरी कंपनीज़ ने भी और भी इंटरेस्टिंग फीचर्स के साथ अपने न्यू फ़ोन्स लॉन्च करना शुरू कर दिए और धीरे धीरे मोटोरोला की मार्केट डाउन होती चली गई एंड आज तक भी डाउन ही है। इसके पीछे का रीज़न ऑथर हमको मैनिपुलेशन बताते हैं। मोटोरोला भले ही शुरुआत में एक अच्छी स्पीड से ग्रो होने वाली कंपनी बन चुकी थी, बट बावजूद इसके वो कभी भी अपने कस्टमर्स को अपने प्रति लॉयल नहीं बना पाई। इसीलिए लोगों ने जब दूसरी कंपनीज़ का फ़ोन देखा तो उन्होंने मोटोरोला को छोड़ने से पहले एक बार भी नहीं सोचा, क्योंकि वो मोटोरोला से फुली इंस्पायर्ड कभी थे ही नहीं। एक्चुअल में एक लॉयल कस्टमर वो होता है जिसको भले ही आप किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी के बारे में बता दो, बट वो हमेशा ही उसी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदेगा जो कंपनी उसको अब तक इंस्पायर करती आ रही है।
और इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है एप्पल कंपनी। अब देखो, मानो या ना मानो, बहुत सारे ऐसे फ़ोन्स अब मार्केट में आ चुके हैं जो आईफोन के मोबाइल से भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और प्राइस में आईफोन से सस्ते भी हैं। लेकिन फिर भी आईफोन के कस्टमर्स को इस बात से 1% भी फ़र्क नहीं पड़ता और वो हमेशा वही खरीदते हैं क्योंकि यही कंपनी उनको हमेशा से सेटिस्फैक्शन देती आ रही है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? वेल, इसके पीछे की साइंस जानने के लिए आपको इन 3 मार्केट्स को समझना होगा जिनकी शुरुआत होती है व्हाट, हाउ एंड वाई से। जितनी भी कंपनीज व्हाट से अपने प्रोडक्ट की शुरुआत करती हैं वो हमेशा ही अपने प्रोडक्ट के लिए डिस्काउंट, लिमिटेड ऑफर और लो प्राइस जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं, जिससे कस्टमर ग्रीड में आकर उनका प्रोडक्ट बाय कर लेता है। लेकिन उनका ये तरीका ज़्यादा टाइम तक चल नहीं पाता क्योंकि तब तक उनके कस्टमर्स को डिस्काउंट जैसी चीज़ों की आदत पड़ चुकी होती है और जब उनको ये डिस्काउंट नहीं मिलता तो वो बिना ज़्यादा दिमाग दौड़ाए किसी और दूसरी कंपनी में स्विच कर जाते हैं। अब दूसरी वो कंपनीज होती हैं जो अपने प्रोडक्ट की शुरुआत हाउ से करती हैं। ये कंपनी ज़्यादातर ऐसे प्रोडक्ट बनाती हैं जो आपके डेली यूज़ में आते हैं। इस तरह की कंपनीज अपने कस्टमर्स को ये भरोसा दिलाने पर सबसे ज़्यादा फोकस करती हैं कि आखिर कैसे वो अपनी कॉम्पिटिटर कंपनी से डिफरेंट है। इन कंपनीज को प्रॉफिट तो होता है बट ये रहती हमेशा कंपटीशन में ही हैं। एंड लास्ट वो कंपनीज आती हैं जो अपने किसी भी प्रोडक्ट की शुरुआत एक स्ट्रॉन्ग वाई के साथ करती हैं, लाइक एप्पल, नाइकी, स्टारबक्स, ऑडी एट्सेट्रा। ये कंपनीज ना तो अपने प्रोडक्ट पर कोई डिस्काउंट रखती हैं और ना ही उसको बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज़ कराती हैं, लेकिन फिर भी इनका कस्टमर बेस कभी कम नहीं होता और हमेशा ही इन कंपनीज़ के प्रति लॉयल रहता है क्योंकि इन कंपनीज़ का वाई एकदम क्लियर होता है। ये अपने कस्टमर्स को ये बिलीव कराती हैं कि हमारा प्रोडक्ट आपको एक लग्जरी लाइफ देगा और दूसरे लोग आपके बारे में बातें करना शुरू कर देंगे, आपको अटेंशन देना शुरू कर देंगे। अब देखिए, ना तो यहाँ पर इन्होंने अपने प्रोडक्ट के किसी फीचर के बारे में बात की है और ना ही अपने किसी स्पेसिफिक मॉडल के बारे में। इन्होंने सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग वाई दिया है कि आखिर क्यों इनकी कंपनी बाकी सभी कंपनीज से डिफरेंट है। एंड आपने अगर गौर किया हो तो ऐसा सच में होता भी है। किसी भी फ़ोन के मुकाबले आईफोन को ही सबसे ज़्यादा अटेंशन मिलती है। किसी भी कार के कंपैरिजन में ऑडी और BMW को ही सबसे ज़्यादा नोटिस किया जाता है। एंड सेम गोज़ फॉर नाइकी शूज़। लेकिन क्या आपने इस चीज़ पर ध्यान दिया कि इन्हीं चीज़ों को हम सबसे ज़्यादा क्यों पसंद करते हैं? वेल, इसके पीछे एक बायोलॉजिकल रीज़न है जो सीधा हमारे ब्रेन से अटैच्ड है, क्योंकि हमारा ब्रेन भी गोल्डन सर्कल की तरह ही 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिनमें से पहला है न्यू कॉर्टेक्स, जो कि हमारी रैशनल थिंकिंग और किसी भी तरह की लैंग्वेज को समझने के लिए बना है। एंड अंदर के 2 पार्ट्स मिलकर बनते हैं हमारा लिम्बिक ब्रेन, जो कि हमारे इमोशंस को कंट्रोल करने और किसी भी तरह का फाइनल डिसीजन लेने के लिए बना है। लेकिन इसको न्यू कॉर्टेक्स की तरह कोई लैंग्वेज समझ में नहीं आती और यही एक रीज़न होता है कि जो भी कंपनीज व्हाट्स से अपने प्रोडक्ट की शुरुआत करती हैं वो आपको लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन नहीं दे पाती क्योंकि उस वक्त आपकी सिर्फ रैशनल थिंकिंग ही काम कर रही होती है। बट जो भी कंपनीज वाई से अपने प्रोडक्ट की शुरुआत करती हैं वो सीधा कम्युनिकेट करती हैं आपके लिम्बिक ब्रेन से, जो चीज़ आपको फ़ौरन इंस्पायर कर देती है और आपको बिना ज़्यादा लॉजिक लगाए फाइनल डिसीजन लेने पर मजबूर कर देती है, भले ही लोग बाद में उसके बारे में फिर कुछ भी कहें। वेल, ये सभी बातें मैंने आपको साइमन सिनेक की बुक स्टार्ट विद वाई से बताई हैं। अगर आपको इस बुक की बातें काफ़ी इंस्पायरिंग लगी और आप डिटेल्स में इन सब बातों को समझना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में इस बुक का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप इस बुक को खरीद सकते हो। लाइक और शेयर कीजिए अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी यूज़फुल लगी हो तो। एंड इसी तरह मुझसे और भी ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।